नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग लेकर आए आपके लिए त्रिकोणमिति फार्मूलास। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लंब क्या है, कैड क्या, आधार क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें बहुत सारी उलझन होती है दिमाग में। इस वीडियो को देखने के बाद दावे के साथ कह रहा हूं, आपको किसी किताब में या किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम बिल्कुल भी टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो यहां पर लिखा है त्रिकोणमिति फार्मूला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपस में होते हैं उल्टे। यहाँ पर कौन किस में चेंज होता है? साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, कॉसिक थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज होता है कॉसिक थीटा में। आप ध्यान से समझिएगा, आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। टेन थीटा चेंज होता है सेक थीटा में और सेक थीटा चेंज होता है टेन थीटा में। ठीक है, ये इतना आपका क्लियर हुआ? बहुत सही। तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी से कॉसिक है और सी से कॉट है, ये आपस में चेंज होते हैं और ये आपस में चेंज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आप देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है समकोण। यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा होती है वो कैड होती है, जिसकी यहाँ पर माप दी है वो 5 है। ये कोण के सामने वाली होती है वो लंब होती है, नीचे वाला बेस आधार होता है। ठीक है, तो 4 3 5 ये हमारा पूरा तैयार हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रिक, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण। एल से होता है लंब, ए से होता है आधार। उसके बाद है हमारा इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। यहाँ पर इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हम लोग देखते हैं नीचे ये लाइनें खींची मैंने यहाँ से। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपको याद रखना है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। नीचे से देखेंगे तो कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। दूसरी लाइन मैंने खींची, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नीचे से अगर पढ़ेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। उसके बाद लास्ट में लिखा है टेन, तो लंब बटे आधार होता है हमारा टेन। और नीचे से पढ़ेंगे तो कॉट बराबर होगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी सेम ही बात है, बस इंग्लिश में, ये हिंदी में है। आपको जैसे लगे वैसे याद कर लीजिए। इसे हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकालने वाले हैं। कैड हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हम लोग लिखेंगे कि कैड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में अगर बोलें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो P लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे P का स्क्वायर प्लस आधार को V लिखते हैं बेस, तो V का स्क्वायर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसमें से जिसका मान दिया गया है वो बराबर में लिखना है, जिसका दिया गया इधर लिखो, जो नहीं दिया वो इधर लिखो। बाकी निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो उसको इधर ले आइए, बाकी माइनस में हो जाएगा। कर्ण निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, अगर कर्ण दिया गया है तो किसी को भी हम लोग निकाल लेंगे घटा के। कैसे? जैसे मुझे लंब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर, ये कैड स्क्वायर सबसे बड़ा है, इसमें से हम लोग घटाएंगे माइनस आधार स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी भुजा की माप यहां से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब जैसे मुझे निकालना है साइन थीटा बराबर, अब हम लोग क्या देखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है यहाँ पर? 3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3 बटे कर्ण क्या है यहाँ पर? 5 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर देखेंगे लंब बटे आधार। लंब ये है, आधार ये है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग देखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग यहाँ से देखोगे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो हम लोग देखेंगे कर्ण कहाँ पे, ये है, तो कर्ण ऊपर नीचे से पढ़ रहे हैं ना, तो कर्ण बटे आधार 5/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग
एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौशिक इसका जस्ट उल्टा होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारा उसके बाद आता है कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, यहाँ पर बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और ये जस्ट उल्टा होता है कॉस किसका, सेक का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी। हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है यहां पर हमारा लंबटे आधार, क्या होता है, लंबटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन वी। हम लोग इसका उल्टा लिख लेंगे तो कौन कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा V अपॉन पी, क्या हो जाएगा, V अपॉन पी। तो ये हमारे सारे फार्मूले बनकर तैयार हो गए हैं। तो हम लोग इसको एक साइड में रखते हैं और आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली कहानी हमारे फार्मूले की होगी, तो मैं इसको छोटा करके यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। हमने यहाँ पर लिखा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हिंदी में बोले साइड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम लोग फार्मूले में कैसे बदलेंगे, हम लोग एच स्क्वायर से तीनों में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग। तो हम यहाँ पर देखते हैं नीचे भी आएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा एच स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा एच स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ पर हमारा वन बचेगा। और यहाँ पर देखेंगे पी अपॉन एच क्या है, डायरेक्ट देखिए पी अपॉन एच साइन है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर भाग हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं बी अपॉन एच को, तो बी अपॉन एच हमारा क्या है, कॉस, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। देखा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। अगर हमें अब सिर्फ साइन का निकालना है तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा कॉस इधर आएगा तो हमारा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमारा दो फॉर्मूले यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तीसरा फॉर्मूला अगर हम कॉस स्क्वायर को निकालेंगे तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर रहने देंगे, इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे तीन फार्मूले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए हमने साइन कॉस के निकाल लिए, अब हम टेन कॉट बाकी बचे हुए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनको थोड़ा साइड में रख देते हैं जिससे कि आपको याद भी रहे। तो ये हमारे फार्मूले हो गए, इनको उठाया और मैंने यहाँ साइड में रख दिया। ठीक है, तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको गायब कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, अब हम लोग पी को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, पी को। तो यहाँ पर कैसे लेंगे, यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर था, मैंने लिख लिया है। अब हम पी स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, ये बेस स्क्वायर मैं इधर लेके आ गया हूं तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बचा हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पर पी स्क्वायर से भाग करेंगे, क्या करेंगे, पी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जब पी स्क्वायर से भाग करेंगे तीनों तरफ तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये हमारा कट जाएगा, इधर हमारा वन आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं एच अपॉन पी, तो हमारा एच अपॉन यहाँ पर पी है, तो देखो एच अपॉन पी हमारा क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो बराबर में लिखेंगे सी ओ एस ई सी कॉसिक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा माइनस का है तो हमने माइनस लगा लिया। वी अपॉन पी क्या है, वी अपॉन पी, तो ढूंढो इसमें कहाँ पे, बी अपॉन पी कॉट थीटा है, तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। अब हमें कुछ भी निकालना हो, कुछ भी, वो इसी में से निकाल लेंगे। मुझे मान लो कॉट निकालना है, मैं कॉट को इधर ले आता हूँ, या कौशिक निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कौशिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो वन के साथ हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका है, इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। अगला हमारा क्या होगा, अगर मुझे कॉट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है,
तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो हम लोग लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। ये देखो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको भी साइड में रख लेते हैं यहाँ से और आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो ये हमारे फार्मूले बन के तैयार हो गए हैं, मैं इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो 3 फार्मूले यहाँ पर बन गए हैं। अब हम लोग बेस का निकालते हैं, बेस से देखो कौन से फार्मूले निकल के आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आधार को लिखेंगे, बेस स्क्वायर इजुकल टू हमारा क्या हो जाएगा, कैड हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तीनों तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बेस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के इधर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये हमारा कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर h अपॉन वी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक थीटा, तो हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर दिया गया है, माइनस पी अपॉन बी, तो हम लोग देखते हैं 10, क्या है 10, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, पी अपॉन बी क्या होता है, 10 होता है, तो हम लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया है कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें इसमें से निकालना है, मानो हम सेक स्क्वायर थीटा का निकाल रहे हैं, तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, अब इधर देखिए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको निकालना है 10 बराबर, तो 10 इधर आएगा और 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा इधर आएगा, वो माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो ये फार्मूला ये बना, ये बना, ये 3 3 6 3 9 फार्मूले आपके बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी ये 6 फार्मूले बनकर तैयार हो चुके हैं। बाकी ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो कैड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन इन्हीं के द्वारा लगा सकते हैं, जो भी आपके त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी फार्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो हमारी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।